बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 हमारे चैप्टर का नाम है गैस लॉ। गैस के लॉ कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ गैस के लॉ को डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं कि व्हाट आर द गैस लॉ। अगर हम गैस लॉ की बात करते हैं तो गैस लॉ होते क्या हैं। गैस लॉ आर द ग्रुप ऑफ लॉ, ठीक है। लॉज मीन कवानीन, कानून। लॉ सिंपल कानून, लॉज मीन कवानीन। तो गैस लॉ आर द ग्रुप ऑफ लॉ, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ लॉ होते हैं दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लूइड। गैसेस लॉ का मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ लॉ जो के बिहेवियर और गैसेस के बारे में हमें बताते हैं बाय प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोइंग। मुख्तलिफ चीजों के साथ गैसेस के रिलेशनशिप के बाद जो गैसेस का बिहेवियर होता है उसके बारे में जो चीज हमें बताते हैं उसको हम गैस लॉ कहते हैं। किसके साथ इनका रिलेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। कोई वॉल्यूम जो कि कितना है किसी गैस का, ऑक्यूपाइड बाय गैस, किसी गैस ने कितना वॉल्यूम घेरती है उसके बारे में हमारे पास लॉ होते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ इट कंटेनर। एक कंटेनर, ठीक है, कोई भी बोतल, कोई चीज जिसके अंदर गैस मौजूद है उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर कितनी जो होती है डालती है एक गैस, उसके बारे में ये लॉ हमें बताते हैं। मीन की गैस के प्रेशर के बारे में बताते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, उसके बारे में बताते हैं कि गैस कितना वॉल्यूम घेरती है। किसी कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है उसकी वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर कितनी जो होती है डाल रही है, वो गैस एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस कितनी प्रेशर वहां पे डालती है उसके बारे में हमें बताते हैं। देन हमें बताते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस का टेम्परेचर कितना है जो होता है मैक्सिमम, उसके बारे में हमें बताते हैं। देन हमें बताते हैं अमाउंट ऑफ द गैसियस सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। एक गैस है ना, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर उसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, या जो गैसियस सब्सटेंस है उनकी अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम गैस की बात करते हैं तो हीलियम गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना है या उसके अमाउंट कितना है गैसियस सब्सटेंस की, तो ये चीजें हमें बताती हैं गैस लॉ। तो हम कह सकते हैं कि गैस लॉ ग्रुप ऑफ लॉ होते हैं जो बेसिकली हमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है, किसी भी गैस गैस का किसी भी जगह पे वॉल्यूम कितना है, ठीक है, या कोई गैस कितनी जगह कहती है। किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस मौजूद है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है, या वो हमें बताते हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस कितना है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, किसी भी सबस्टांट के गैसेस सबस्टांट के नंबर ऑफ मोल्स कितनी है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें गैसेस लॉ बताते हैं। तो सो गैस लॉ वाज डेवलप्ड टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय न्यूमेरियस साइंटिस्ट, ठीक है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी के आखिर में मुख्तलिफ गैसेस लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया था। आफ्टर होम द इंडिविजुअल लॉज आर नेम, उन लोगों ने जिन्होंने गैसेस लॉ को डिस्क्राइब किया था उनकी नेम के ऊपर देन गैस लॉ को नाम दिया गया था। सो 5 गैस लॉ लिस्टेड बिलो। आपकी बुक में हम जो गैसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, 5 तरह के गैसेस लॉ हैं। एक हमारे पास है बॉयल्स लॉ, सेकंड हमारे पास है चार्ल्स लॉ, देन हमारे पास है गैस लोसक लॉ, एंड देन हमारे पास है एवोगेड्रोस लॉ। उसके बाद हमारे पास है कंबाइंड गैस लॉ, या हम इसको आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। सो इसके बारे में हम देखते हैं कि पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ क्या है। इट प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। गैस के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान हमें गैस का जो लॉ बताता है उसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट जिसका नाम बॉयल्स था उसने इसको डिस्क्राइब किया था, ये स्टेटमेंट उसने दी थी, इसीलिए हम इसको बॉयल्स का लॉ कहते हैं। ये लॉ हमें क्या बताता है? ये बताता है कि गैस के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सेकंड हमारे पास है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ मीन के इसको चार्ल्स ने डिस्क्राइब किया था। इट प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये हमें दो चीजों के बारे में बता रहा है कि गैस के वॉल्यूम एंड उसके टेम्परेचर के बारे में क्या रिलेशनशिप है। गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हमें रिलेशनशिप बताता है बॉयल्स लॉ। गैस के वॉल्यूम एंड देन गैस के टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये स्टेटमेंट हमें दी थी चार्ल्स ने,
इसलिए उसके लॉ को हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। देन हमारे पास है गे लॉजिक्स लॉ, ठीक है। इसमें उसने क्या बताता है कि इट प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर exerted by gas on the wall of its container and absolute temperature associated with the gas। अब ये वाला लॉ हमें दो चीजों के बारे में बता रहा है। एक ये बता भी हमें प्रेशर के बारे में बता रहा है, लेकिन किसी कंटेनर के अंदर जो एक गैस मौजूद है, वो गैस उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। एंड देन उसका टेम्परेचर कितना है उसके बारे में बताता है। दो चीजों के बारे में बता रहा है, एक प्रेशर जो कि गैस किसी कंटेनर में, कोई बीकर, कोई भी चीज, ठीक है, कोई केन, कोई डब्बा, कोई भी हमारा बीकर जिसके अंदर गैस हमने रखी हुई है, किसी भी बोतल के अंदर, उसको हम कंटेनर कहते हैं। सो गैस उस कंटेनर की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है, एंड देन उस गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, इन दोनों चीजों के बारे में हमें बताता है। उसको हम कहते हैं कि लॉजिक्स लॉ। उसके बाद हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। इट प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम occupied by a gas and amount of gaseous substance। अब ये हमें दो चीजों के बारे में बताता है कि एक वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, एंड देन अमाउंट ऑफ द गैसेस सब्सटेंस, जो कि गैसेस सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अगर हीलियम गैस यूज हो रही है तो उसके अंदर जो गैसेस सब्सटेंस है उनकी कितनी अमाउंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। दो चीजों के बारे में बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस या अमाउंट ऑफ गैसेस सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद हमारे पास है लास्ट में कंबाइंड लॉ, जिसको हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द फोर लिस्टेड अबव लॉ। ऊपर जो चार लॉ हमने पढ़े थे, उन चारों को अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसको हम आइडियल गैस लॉ या कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। तो ये हमारे पास थे चार गैस लॉ, ठीक है। आपको जो चीज आनी चाहिए कि गैस लॉ क्या होते हैं, बेसिकली जो गैस का रिलेशनशिप बताते हैं हमें चार चीजों के साथ, वॉल्यूम के साथ, प्रेशर के साथ, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, एंड देन हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। चार चीजों के बारे में रिलेशन में बताते हैं, इनको चार लॉ में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास है कि इन कंडीशन को वो कहते हैं कि अंडरस्टैंड करने के बाद जो तमाम गैसेस होती हैं एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर। तमाम गैसेस का जो मोस्टली बिहेवियर होता है ना, वो सिमिलर होता है, जबकि वेरिएशन इन देयर बिहेवियर अराइज व्हेन फिजिकल पैरामीटर एसोसिएटेड विद द गैस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आर अल्टर। मीन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं ना, ठीक है, जब के उनका जो बिहेवियर होता है तमाम गैसेस का वो सेम होता है, लेकिन गैसेस के बिहेवियर के अंदर चेंजिंग उस वक्त आती हैं जब फिजिकली पैरामीटर जो कि उस गैस के साथ एसोसिएटेड होता है, फॉर एग्जांपल उनका टेम्परेचर, वो चेंज हम कर देते हैं, या प्रेशर चेंज हो जाता है, या वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो देन गैसेस का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। मीन कि गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर। अगर हम इन सबको चेंज कर दें तो गैस का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। गैसेस लॉ बेसिकली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द गैसेस। क्या करते हैं, गैसेस लॉ हमें बता के आ रहे होते हैं, गैस के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। एंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैम। और जिन साइंटिस्ट ने इन लॉ को डिस्कवर किया था, उनके नेम की बेस के ऊपर हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको बारी बारी भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था, ठीक है, इसलिए हम इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें दो चीजें बता रहा है, एक प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस उस वक्त जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बेसिकली जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो दो चीजें होती है, एक है गैस का वॉल्यूम, दूसरा होता है जो होती है गैस का प्रेशर। तो जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मीन अगर हम गैस का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, या अगर वॉल्यूम कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, तो उसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास जो भी हमने लिक्विड डाला हुआ है 5 kg, इसमें हमने मटेरियल डाला है। तो जो वॉल्यूम V1 वो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/P1 लिखा हुआ है उसके जो है ना प्रेशर के। और दूसरे में उन्होंने दो वॉल्यूम चीजों को डिस्क्राइब किया है, एक हमारे पास V2 वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यहाँ भी अलामत है हमारे पास इनवर्स 1, क्योंकि ये 1/P2 और 1
P1 लिखा हुआ है, मीन उसका इनवर्स रिलेशन है। Boyle-Logatian's law is written as, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि V वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, या हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब अगर हमने दोनों को बराबर कर दें, अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा देते हैं, सो PV is equal to K1. V is the volume of the gas, P is the pressure of the gas, and K is one the constant. So Boyle's law can be used to determine the current pressure या volume of the gas and can be represented. Boyle's law basically हम क्यों यूज करते हैं? गैस के प्रेशर और उसके वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस लॉ को यूज करते हैं उसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। सो आप इसमें हम लिख सकते हैं कि P1 और V1 इज इक्वल टू P2 एंड देन V2, अगर हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। अब हमने इसमें से जो एक पैरामीटर फाइंड करना, अगर फॉर एग्जांपल हमने P1 यूज कर ली है, हमारे पास P2 और V2 की भी वैल्यू है और V1 की भी वैल्यू है, तो हमने पहले चीज का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि P1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई V2 डिवाइडेड बाय V1। इनको कैलकुलेट करके हम इसमें से P1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हमने V1 कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P1 भी है, P2 भी है और V2 भी है, और हमने V1 फाइंड आउट करना है, तो हम इसी इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय P1। तो ये हमारे पास है बॉयल्स। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ? जिस साइंटिस्ट ने बयान किया था उसका नाम था, इसकी बेस के ऊपर हम इसको चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। चार्ल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब इसमें प्रेशर की बात नहीं हो रही, प्रेशर तो सेम है, तो वॉल्यूम जो गैस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर इन ए क्लोज सिस्टम। वो कहते हैं कि एक क्लोज सिस्टम है, कोई क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो और गैस का वॉल्यूम जो होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा है मीन्स की टेम्परेचर की ज्यादा होने से ज्यादा हो जाएगा, या टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम हो रहा है, दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। बेसिकली बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, दो चीजों के बारे में बताता है। वही बात है कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो है ना T1 के, या हम यूं कह सकते हैं कि V2 और T2। वही बात है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, मीन जो वॉल्यूम है वो उसका और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, T टेम्परेचर ऑफ द गैस, इसको हम हमेशा केल्विन में शो करते हैं। या हम इसको दूसरी, अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें तो इसकी हम यू इक्वेशन को लिख सकते हैं कि V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, दो चीजों कंपेयर किया है बराबर लगा के। उसके बाद हमारे पास है जो होती है गे लॉजिक्स, ठीक है। लॉ क्या होता है कि गे जो हमारे पास लॉजिक्स लॉ है ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लॉ हमें बताता है कि अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द गिवन प्रेशर। ऊपर वाले स्टेट में हमने वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में थे, जबकि इसके अंदर जो है ना टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम एंड प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में। सो इसमें हम लिख सकते हैं, अगर हम इसकी मैथमेटिक्स बात करते हैं कि P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, या हम लिख सकते हैं कि P बाई T इज इक्वल टू K। अगर हम इसको इस तरफ रखते हैं तो ये हमारे पास P, इस हमारे पास बराबर का यहाँ पे हम साइन लगाएंगे, इक्वल टू T हो जाएगा, और यहाँ पे हम K लगा देंगे। K हमारे पास कांस्टेंट है, सो T इस साइड पे आगे P के नीचे आ जाएगा, तो P बाई T हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं अगर आप एक गैस को हीट करते हैं, molecules will given more energy, they move more fast। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इट्स मीन कि उनका प्रेशर उतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम कूल डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स को तो वो स्लो हो जाते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है? वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस लॉ से। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट है, प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम ज्यादा होने से मॉलिक्यूल में एनर्जी ज्यादा हो जाती है, फास्टर हो जाते हैं, उनका प्रेशर ज्यादा होता है। टेम्परेचर कम करते हैं, कूल डाउन करते हैं, स्लो डाउन हो जाएगा, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है कि P प्रेशर है, T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमेशा याद रखना, हम केल्विन में शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। Avogadro's law states that if the gas is in ideal gas, then the same number of molecules exist in the system.
मीन ये लॉ बेसिकली हमें बताता है वॉल्यूम मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो होती हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि गैसेस के अंदर होते हैं एक सिस्टम के अंदर, उसके बारे में हमें बताता है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये बस हमें बताता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम है तो उसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो हमेशा बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। जितना वॉल्यूम ऑफ गैस उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली हम यूं लिख सकते हैं कि V बाय N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन के V वॉल्यूम और देन हमारे पास सेकंड चीज क्या है, N मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स। सो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस जो होते हैं वो भी सेम होते हैं किस चीज के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, जिसको उन्होंने N से शो किया है, दोनों इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन जबकि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर जो होती है वो सेम होता है तो उसके बराबर है। या हम यूं लिख सकते हैं कि V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 N2, कंपेयर किया हुआ है दो गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। V वॉल्यूम है और N क्या है कि नंबर ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंबाइंड गैस लॉ। द कंबाइंड गैस लॉ, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग थ्री गैस लॉ विच इंक्लूड, जिसमें हमारे पास है चार्लिस लॉ, उसके बाद है बॉयल्स लॉ एंड देन हमारे पास है गे लॉ। दिस लॉ शो दैट रिलेशनशिप, अब हमें तीन चीजों के बारे में बताता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस। हम लिख सकते हैं कि पीवी, हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को कहते हैं कि बाय टी इज इक्वल टू के। जब हम के हम कांस्टेंट कर देते हैं कि पीवी जो होती है बाय टी हमारे पास आ जाएगा। इफ यू वांट टू कंपेयर द सेम गैस इन डिफरेंट केसेस तो आप लिख सकते हैं कि P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। दो को अगर हमने कंपेयर करना है, इसमें हमने अब इसमें तीनों चीजें हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास है आइडियल गैस लॉ। मच लाइक कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ इज आल्सो एज amalgamation of four different gases law। मीन वो कहते हैं कि बिल्कुल कंबाइंड लॉ की तरह जो आइडियल गैस लॉ होता है वो भी बेसिकली चार मुख्तलिफ गैसेस लॉ का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अमलगेमेशन मीन कॉम्बिनेशन है। हो यहाँ पे ये होता है कि जो एवोगेड्रोस लॉ होता है उसको हम एडिट कर देते हैं। जनरल गैस लॉ में तीन लॉ थे, बॉयल्स, चार्लिस एंड गे लॉ, जबकि जो हम आइडियल गैस लॉ की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है चार मुख्तलिफ लॉ के। इसके अंदर हम चार्लिस, बॉयल्स लॉ, साथ में हम एवोगेड्रोस लॉ को ऐड कर देते हैं और साथ में हमारे पास है लॉजिक्स लॉ। एंड कंबाइंड गैस लॉ इज कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस लॉ, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लॉ ऐड कर रहे हैं ना जिसको हम एवोगेड्रोस लॉ कहते हैं। अगर हम वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एक कंबाइंड गैस लॉ होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक आइडियल गैस लॉ के अंदर। ये लॉ हमें क्या कहता है कि दिस लॉ रिलेट फोर डिफरेंट वेरिएबल विच आर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। चारों के बारे में हमें डिस्क्राइब करा है तो हम इसको आइडियल गैस लॉ कहते हैं। बेसिकली जो आइडियल गैस लॉ है गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर डिफरेंट वेरिएबल, इन चारों वेरिएबल का, जिसमें हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में हमें बताता है। तो मैथमेटिकली हम इसको आइडियल गैस लॉ को यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं कि PV प्रेशर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू N R और T। अब यहाँ पे क्या है कि N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और R यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, P प्रेशर, R कांस्टेंट जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी कैन आल्सो यूज इक्विवेलेंट इक्वेशन, अगर हमने उसको करना हो तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K एंड T, जबकि K हमारे पास है, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना एमसीक्यू के लिए आपके एम ए के व्हाट इज के इन दिस इक्वेशन, ये व्हाट इज आर को हम कहेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट, जबकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे हम के को कहेंगे, के हमारे पास लिखा है स्मॉलर के को हम कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड एन क्या है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो आइडियल गैस लॉ जो होता है इज आल्सो
इसको हम कहते हैं परफेक्ट गैस लॉ। ठीक है, आइडियल गैस लॉ का दूसरा नाम क्या है? परफेक्ट गैस लॉ। It established a relationship among the four different gas variables such as pressure, volume, temperature and amount of the gas। ठीक है, जिसको हम n से शो करते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी कह सकते हैं। चारों के बारे में हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है। देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है कि आइडियल गैस प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल गैस की क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है कि मोशन ऑफ आइडियल गैस इन ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एंड रैंडम। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आइडियल गैस की मोशन की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट होती है और रैंडम होती है। दूसरा है कि गैस ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल स्पेस बिकॉज पार्टिकल इन द गैस इज मिनिमल। हमें पता है ना, गैस कम से कम जगह घेरती है। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है हम उसको प्रेस कर सकते हैं, गैसेस को जितना ज्यादा प्रेस करेंगे तो पार्टिकल जो होती है वो मिनिमल हो जाएंगे और एक जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देन हमारे पास है कि देयर इज नो फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस। गाड़ी और गैस के दरमियान कोई फोर्स नहीं होती। पार्टिकल ओनली कोलाइड इलास्टिसिटी विद द वॉल्व ऑफ कंटेनर एंड विद ईच अदर। पार्टिकल किसके साथ टकराते हैं? वॉल्व ऑफ कंटेनर जिसके अंदर गैस को हमने रखा हुआ है, या एक दूसरे के साथ आपस में इलास्टिसिटी की वजह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वही बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर लेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ दूर दूर जाएंगे, उतनी ज्यादा उनकी मूवमेंट्स होंगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी टेम्परेचर की। नेक्स्ट हमारे पास है कि तो द गैसेस आर मेड अप ऑफ मेनी सेम पार्टिकल। गैसेस के अंदर जो ज्यादातर एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। विच आर परफेक्टली हार्ड स्फीयर एंड आर आल्सो वेरी स्मॉल। जो हार्ड स्फीयर की शेप में होते हैं और बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। उसके बाद है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू स्पेस बिटवीन देम। जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना उसको आमतौर पर नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। बिकॉज दिस रीजन यू कंसीडर एज द पॉइंट मास। इसी वजह से हम उसकी पॉइंट मास की बात करते हैं। मीन पॉइंट मास मीन किस मास के ऊपर जो उसका जो मैस होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जिसका एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो तो उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं होता, मोस्टली नेग्लिजिबल होता है। तो हम जिस पॉइंट के ऊपर एक गैस है हम उस पॉइंट ऑफ मास को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कुछ गैसेस ला की। ठीक है, कि गैस किस तरह करती है, मोशन कैसे उसकी होती है, कांस्टेंट होती है। उसके बाद उसके दरमियान जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, फोर्स नहीं होती, पार्टिकल वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमारे पास है गैस लॉ फार्मूला टेबल। गैस के लॉ के हमारे पास जो फार्मूला है उन्होंने एक टेबल की सूरत में उसको कंसाइज कर दिया है। आप इधर से भी कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ की अगर आप बात करते हैं, फार्मूला हमें पता है कि V1 और T1 इज इक्वल टू V2। कंपेयर किया हुआ है दो चीजों को। अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज, दोनों कांस्टेंट है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद है कि बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है कि P1 और V1 इज इक्वल टू P2 V2। मीन कि कांस्टेंट यहाँ पे आप टेम्परेचर है, प्रेशर इंक्रीज होगा देन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन में एक दूसरे के। उसके बाद है हमारे पास गेला। गेला में क्या उन्होंने बताया है कि P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 TT। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है जबकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। एवोगेड्रोस लॉ में V बाय N बराबर है कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। ये भी दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद है आइडियल गैस लॉ। PV इज इक्वल टू NROT। N हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। R यूनिवर्सल कांस्टेंट है। T टेम्परेचर। P हमारे पास प्रेशर है एंड देन V हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस। नेक्स्ट हमारे पास है कि एप्लीकेशन ऑफ द गैस लॉ। गैस लॉ की क्या एप्लीकेशन है? ड्यूरिंग समर व्हेन टेम्परेचर इज हाई प्रेशर इज आल्सो हाई। हमें पता है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है। सो अ टायर इज एट रिस्क ऑफ बर्स्टिंग बिकॉज इट इज इन्फ्लेटेड विद द एयर। इसीलिए गर्मियों के अंदर जो गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं उनके फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई की वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई की वजह से हवा टायर से बाहर निकल जाएगी तो टायर हमारे पास क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा।
या वो कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट क्लिंबिंग अ माउंटेन, जब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, यू फील प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनहेलिंग, तो आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पे जाते हैं, तो हवा का वहां पे वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। When the physical condition change with change its environment, behavior of the gas particles also deviate from the normal behavior. वो कहते हैं कि फिजिकल चेंजिंग के साथ भी वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस होती है वो उसका बिहेवियर जो होती है वो रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वायरमेंटल चेंज होने के साथ फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, तो बिहेवियर ऑफ द गैस भी नॉर्मल बिहेवियर से चेंज हो जाता है। These changing in gas behavior can be studied by studying various gas law known as gas law। तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस के बिहेवियर के अंदर बेसिकली चेंजिंग कैसे आ रही है, तो ये चीज हमें गैस लॉ से पता चलती है। उसके बाद है कि गैस लॉ हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड दे सिग्निफिकेंटली असिस्ट साइंटिस्ट इन फाइंडिंग अमाउंट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेटेड टू द मैटर ऑफ गैस। वो कहते हैं कि गैसेस लॉ इसीलिए अहम है क्योंकि ये तमाम गैसेस लॉ जो होती है वो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं, उनको टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, जो भी गैस का होता है उनके अमाउंट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट की मीन की हेल्प आउट करते हैं उनके काम करने में। नेक्स्ट हमारे पास है कि बिसाइड द गैस लॉ अलोन विद मॉडर्न फॉर्म आर यूज्ड इन मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट कंसर्न। बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी गैसेस लॉ हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी गैस, मेजरमेंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैपेसिटी, मीन हमारे अगर हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम में बात करते हैं कि रिस्पिरेटरी गैस में हमारा टोटल टी वी यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितना है, वी टी वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है हमारे लंग्स के अंदर, ये भी हम गैसेस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। Are done at ambient temperature while these exchanges actually take place in the body at 30 डिग्री सेल्सियस, मीन 37 सेंटीग्रेड हमारे बॉडी के टेम्परेचर है, उस दौरान हम गैस की जो चेंजिंग होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द लॉ इज यूज ऑफन इन थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज इन फ्लूइड डायनामिक्स। थर्मोडायनामिक मीन वो ब्रांच होती है जिसमें हम हीट की मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, मीन हीट कैसे जाती है एक जिसमें दूसरे बॉडी में, हीट की ट्रांसफर कैसे होती है, ये सारा कुछ हम थर्मोडायनामिक पे करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स मीन फ्लूइड्स की मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं, ये भी सारा इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज इन वेदर फोरकास्ट सिस्टम, मौसम की पेशगोई कि कैसी होगी, कल मौसम कैसे होगा, हवा का प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताते हैं गैसेस। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। चैप्टर नंबर 9 हमने डिस्कस किया था, गैस लॉ। ठीक है, तो कल आप लोग का इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज।